गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज अपन द्विघात समीकरण वाला तो हो गया था। अब टॉपिक करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें दो चर राशियां होंगी। एक जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कि पहली समीकरण में x का गुणांक a1, दूसरी में a2, तीसरी पहली समीकरण में y का गुणांक b1, दूसरी समीकरण में y का गुणांक b2, पहली की अचर संख्या c1, दूसरी की c2। तो तीन स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो किसके, b1 बटा b2 के, तो समीकरण संगत होती है। समीकरण क्या होती है? संगत। और इसके अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल, x का मान अलग आएगा और y का मान अलग आएगा। और इसकी जो यानी अपन रैखिक समीकरण है तो ग्राफ या निर्देशांक तल पे अपन इनको दर्शा सकते हैं। तो इनकी जो निर्देशांक में स्थिति है वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। कि x का कोई मान होगा और y का कोई मान होगा। स्थिति सेकंड कि जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 बराबर हो c1 बटा c2 के। कि पहली समीकरण में x का गुणांक, दूसरी में x का गुणांक बट्टा में पहली समीकरण में y का गुणांक, दूसरी में y का गुणांक बराबर आ गए दोनों। तीसरी पहली समीकरण की अचर संख्या, दूसरी की अचर संख्या, ये तीनों बराबर हैं। इनका मान निकालते हैं, बराबर है, तो समीकरण संगत होती है। समीकरण क्या होती है? संगत होती है। इन दोनों स्थितियों में संगत। और अनंत हल होते हैं। अनंत हल होते हैं यानी x, या यूं कह दें कि इसकी दोनों, जैसे इसका एग्जाम्पल अपन ने ये ले लिया x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। दूसरा आ गया 2x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो a1 बटा a2 यानी 1 बटा 2, b1 बटा b2 1 बटा 2, c1 बटा c2 माइनस 2 बटा माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 बटा 2। तो तीनों निकायों के मान 1 बटा 2, 1 बटा 2 आ गए। तो इनकी जो ग्राफ की लाइन है वो दोनों की एक ही होगी। अनंत हल होंगे, यानी ये क्या होते हैं? संपाती होते हैं। इनकी ग्राफ की जो लाइन है या निर्देशांक तल पे जो रैखिक समीकरण आएगी, आपकी रेखा में आएगी, तो वो दोनों लाइनें क्या होंगी? संपाती होंगी। अब दूसरा इसमें आता है कि जब निकाय यानी a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके? c1 बटा c2 के, तो समीकरण असंगत होती है। समीकरण क्या होती है? असंगत। और x और y के कोई मान नहीं होते हैं। इनमें दो समांतर रेखाएं आती हैं। जब अपन निर्देशांक तल पे इनका निरूपण करते हैं तो दो समांतर रेखाएं आएंगी। जैसे इसकी समीकरण ये हो गई 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। दूसरी हो गई 4x प्लस 6y प्लस 2 बराबर 0। तो a1 बटा a2 बराबर तो क्या आ गया? 2 बटा 4, 1 बटा 2 आ गया। b1 बटा b2 बराबर भी आ गया 3 बटा 6 यानी 1 बटा 2। c1 बटा c2 माइनस के 5 बटा 2। तो ये पहले तो 1 बटा 2 1 बटा 2 है, और तीसरा निकाय आया अपने माइनस 5 बटा 2।
जो इनके दो पहले दो के तो बराबर आ गए, तीसरा इनके बराबर नहीं आया, तो ये समीकरण क्या हो गई, असंगत हो गई। और इनकी जो अपन निर्देशांक तल पे इनको दर्शाएंगे बिंदुओं को, तो दो समांतर रेखाओं में आएंगे। अब इसके बाद में आगे बुक का क्वेश्चन, कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं, 10, ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, पहले तो यहां ही बन गई समीकरण। मान लिया गर्ल्स क्या है, गर्ल्स की संख्या बराबर है x, बॉयज बॉयज हैं y, तो पहली समीकरण तो हो गई अपनी x प्लस वाई बराबर 10, कक्षा 10 और विद्यार्थी भी 10। दूसरी कंडीशन है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या x है, यदि लड़कों वाली संख्या में 4 जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या बराबर हो जाएगी कि x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1, समीकरण 2। निकाय देखते हैं पहले तो a1 बट्टा a2 बराबर आया 1 बट्टा 1 या बराबर 1, b1 बट्टा b2 प्लस का 1 बट्टा माइनस का 1 और इसके बराबर आ गया माइनस का 1। तो ये प्लस का 1 आया और ये आया माइनस का 1, दोनों बराबर नहीं है, कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तो समीकरण के निकाय संगत हैं और x और y के मान क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। अब समीकरण 1 में 2 को जोड़ दिया, जोड़ने पे चिन्ह तो चेंज होते नहीं है, ये प्लस की y ये माइनस की कट गई, 2x बराबर आ गया 14, x बराबर 14 बटा 2 क्या आ गया 7, 7 यहाँ मान रख देते हैं, तो x प्लस 7 बराबर 10, तो x बराबर आ गया 10 माइनस 7, x का मान आ गया 3, कि लड़कों की संख्या तो 3 है और लड़कियों की 7 है, 4 अधिक हो गई और 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 हो गए। आ गया क्वेश्चन, 5 पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य क्या है, मूल्य बराबर x रुपए, और एक कलम का मूल्य क्या है y रुपए। पर्सन के अनुसार कि 5x, 5 कलम है तो 5x रुपये हो गए, 7y, 7 5 पेंसिल है 7 बराबर 50, समीकरण 1 हो गई। दूसरी बार 7 पेंसिल हो गई कि 7x, यहां देखो इनमें कई बार ऐसे करता है कि क्वेश्चन तो इजी है, अपन स्पीड से पढ़ते हैं तो पेंसिल और कलम ये याद रह गया अपने को। अब यदि अगली बार इसने ये कर दिया पहले कि 5 कलमों व 7 पेंसिलों, इसने कुछ नहीं किया है, इसने केवल कलम नाम पहले लिख दिया और पेंसिल बाद में लिख दिया। हम जल्दबाजी में क्या करेंगे कि भाई 5x और प्लस 7y, तो क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसमें तो नहीं दिया गया है 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 कलम 5y बराबर क्या है 46, समीकरण निकाय देखते हैं, a1 बट्टा a2 बराबर है 7 बट्टा 5, 5 बट्टा 7 है, और b1 बट्टा b2 बराबर है 7 बट्टा 5, दोनों बराबर नहीं है, यानी a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, तो समीकरण के निकाय संगत हैं और हल हैं वो क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। अब मान निकाल देते हैं, इस समीकरण को जैसे 7 से गुणा कर देते हैं और इसको कर देते हैं 5 से, पूरी को गुणा करेंगे तो 35x प्लस 49y बराबर 7 पंचो 35 350,
ये 35x प्लस 25y बराबर 6 पंचो 30, 3 हासिल 20 और 3 23, 6 पंचो 30, 5 20 और 3 23। समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, ये तो कट गया। ये कितने आ गए अपने 24y बराबर 0 और 2 1। y बराबर क्या आ जाएगा 120/24, 5 आ गया। y का मान कितना आया 5। y का मान 5 यहाँ रख देते हैं इस समीकरण में कि 5x प्लस 7 गुणा 5 बराबर 50। तो 5x प्लस 35 बराबर 50। तो 5x बराबर कितना आ गया 50 माइनस 35, 15 आ गया। 5x बराबर आ गया 15। तो x बराबर 15/5 यानी x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। x का मान कितना आया 3। तो x हमने किसकी संख्या मानी, एक पेंसिल का 3 रुपये और इस कलम का कितना है 5 रुपये। आगे का क्वेश्चन, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं। पहला लेते हैं, तो इसमें पहले में A1/A2 बराबर क्या आ गया 5/7। इसमें B1/B2 बराबर क्या आ गया माइनस के 4/6 माइनस का 2/3। तो A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है। A1/A2 का मान बराबर नहीं है B1/B2। तो समीकरण संगत है। समीकरण क्या है संगत। और x व y के अलग अलग मान होंगे, x व y के अलग अलग। और इनकी रेख जो अपन इनको निरूपित करेंगे तो ग्राफ क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा। यानी पहली समीकरण का ग्राफ क्या करेगा प्रतिच्छेद। किन बिंदुओं पे करेगा तो मान निकाल लो यदि है तो कि 5x माइनस 4y बराबर प्लस 8 बराबर 0। कि 5x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 4y प्लस की और माइनस के 8। इधर प्लस का 8 था उधर जाके माइनस का हो गया। x बराबर क्या आ गया 4y माइनस 8/5। तो x के स्थान पे दूसरी समीकरण में रख देते हैं कि 7 गुणा 4y माइनस 8/5 प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसको इससे गुणा कर दिया 7 चौक 28y माइनस 7 56, 5 का लघुत्तम ले लिया सा गई 6 पंचो 30y माइनस 9 पंचो 45 बराबर 0। ए देखो कितना हो गया प्लस का ही है तो प्लस का ही। ये हो गए 58y। ये कितने हो गए 58y माइनस के ये कितने हो गए 6 और 5 11, 4 5 9 और 1 10। ना तो आना नहीं चाहिए मान, दोबारा देखते हैं इसको। कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। इसको तो गुणा कर देते हैं 7 से और नीचे वाली को इसको तो गुणा कर दिया 7 से, इसको गुणा कर दिया 5 से। 7 पंचो 35x माइनस के 28y प्लस 56 बराबर है। ये हो गए 35x प्लस के
42y नहीं, 42 नहीं भैया, प्लस के 30y, प्लस के कितने हो गए 30y, और माइनस के 45 बराबर 0। ये माइनस ये हो गया प्लस, ये तो कट गए, माइनस के 58y वही आ गया इसका मतलब, और प्लस के 6 5 11 और 2 11 बराबर 0। तो y बराबर क्या आ गया अपने पास, माइनस के 111 बटा 58, माइनस के 58 कट गया, y बराबर क्या आया 111 बटा, अब दूसरी समीकरण देखते हैं। हाँ, x का मान निकाल लेते हैं इससे, कि ये y का मान यहाँ रख दो इस समीकरण में और x का मान निकाल लो। मान निकालना इसमें दिया नहीं था लेकिन अपने निकाल लिया। दूसरी में है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और यानी a1 9, a1 बट्टा a2 बराबर आ गया 9 बट्टा 18 बराबर 1 बट्टा 2, b1 बट्टा b2 बराबर 3 बट्टा 6 यानी 1 बट्टा 2, c1 बट्टा c2 बराबर 12 बट्टा 24 बराबर 1 बट्टा 2। तीनों निकाय बराबर आ गए। तीनों निकाय बराबर का मतलब कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। समीकरण संगत है। समीकरण क्या है, संगत। और अनंत हल हैं या अनेक हल हैं, अनेक हल विद्यमान होंगे। ग्राफ की लाइन क्या होगी, समपाती। तो इसमें क्या आ गया, समपाती आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि a1 बट्टा a2 बराबर क्या आया 6 बट्टा 2, 3 आ गया। b1 बट्टा b2 माइनस के 3 बट्टा माइनस का 1, ये भी 3 आ गया, प्लस के दोनों पहले तो 3 3 आ गए। और c1 बट्टा c2 10 बट्टा 9, 10 बट्टा, इसलिए पहले दो निकाय तो बराबर है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। समीकरण असंगत है। समीकरण क्या है, असंगत, और इसके कोई हल विद्यमान नहीं होंगे। इसकी दो हम निरूपित करेंगे तो समांतर रेखाएं होंगी। अब आगे का इसके बाद में करते हैं। देख लो ये वीडियो, ये तो शुरुआती है, आगे जो जो आगे बढ़ेंगे जटिल होता जाएगा।